जय श्री राम दोस्तों। अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में दिल से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की जबरदस्त फुल टशन वाली डिबेट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में वो हुआ है जो हर बार नहीं होता। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जलेबी बाई की ऐसी बैंड बजाई है कि वो खुद सोचने लगी होंगी जलेबी बनकर गलती तो नहीं कर दी। गौरव भाटिया ने शब्दों से ऐसी चटनी बनाई कि उसमें जलेबी बाई और राहुल गांधी दोनों ही अच्छे से डुबो दिए गए। राहुल बाबा को भी इतना करारा जवाब मिला कि उनके स्पीच की सीडी रिवाइंड हो गई और वीडियो के अंत में जलेबी बाई की हालत ऐसी हो गई जैसे डिबेट में नहीं, किसी सुनसान गली में भटक गई हो, बोलती बंद, चेहरा लाल और तर्क गायब। तो भाई और बहनों, अब कुर्सी की पेटी कस लो और चलो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। आइए देखते हैं। अंजना जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि जब आप विदेशी भूमि में जाते हैं और आप नेता प्रतिपक्ष हैं, ये बात अलग है कि आप में इतनी काबिलियत नहीं है कि आपको नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष हैं। विदेशी भूमि पर जाकर आप क्या अनर्गल बयान लगाएंगे? क्या कोई व्यक्ति राहुल गांधी की बात पे उनके साथ खड़ा होगा? केवल चाटुकार और चापलूस कांग्रेसियों को छोड़ दीजिए तो कोई व्यक्ति राहुल गांधी की बात से सहमत नहीं हुआ। सबसे पहले सारे दर्शकों ने आज ये बात देखी। मैंने बताया 4 फरवरी 2025 को संसद के पटल पे राहुल गांधी ने कहा था कि 70 लाख वोटर जो है वो ऐड हुए हैं। 70 लाख। यहां पे प्रवक्ता बैठ के ये नहीं बता पाई कि वो 70 लाख जो संसद के पटल पे है, जो रिकॉर्ड हुआ है, वो आंकड़ा सही है या गलत। बल्कि इन्होंने कहा नहीं, वो आंकड़ा गलत है। इसका मतलब अपने नेता राहुल गांधी को इन्होंने झूठा सिद्ध कर दिया। पहली बात ये यहां तय हो गया। अब इसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर। बीच में ना बोले। मैं आपको मौका दूंगी, मैं मौका दूंगी सुप्रिया जी, ठीक है। मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी को इस डिबेट से आज तक की। क्या उन्होंने संसद के पटल पे ये नहीं कहा था कि 70 लाख नए वोटर ऐड हुए हैं? अगर कहा था और इलेक्शन कमीशन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि ये 40 लाख है, ये 70 लाख नहीं है, तो क्या राहुल गांधी झूठ नहीं बोल रहे थे? पहली बात तो सही है। बात। दूसरी बात, मैंने इनसे पूछा, जो आपने भी बात उठाई और मैं भी उसे आगे बढ़ाऊंगा, कि अपील करने का राइट जो है, पहली अपील का राइट होता है जो डीएम के पास जाती है, और दूसरी अपील उसके ऊपर जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है स्टेट का, उसके ऊपर जाती है। 89 इन्होंने अपील टोटल फाइल करी है, मतलब कांग्रेस ने और विभिन्न दलों ने, और 1 सेकंड अपील है। आपने और अपील क्यों नहीं फाइल करी? तब तो आप इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं, बाद में जब हार जाते हैं तो कहते हैं खराब है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। दूसरी बड़ी बात, मैंने जो सवाल उठाया, आप बताइए, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजे एक दिन आए। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना कार्य नहीं ठीक से कर रहा, बेईमानी कर रहा है, आपका यही कहना है, तो क्यों नहीं आप फिर झारखंड में इस्तीफा देके सारे लोग सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं? तीसरा वाजिब प्रश्न पूछा और कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने ये पूछा कि आप बताइए, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय गए राहुल गांधी ये सारे आंकड़े तथ्य लेके जो उनको अमेरिका में बताने थे? क्यों नहीं सर्वोच्च न्यायालय चले जाते? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन कोई उत्तर हमें नहीं मिला। ठीक है, अब मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है ये बताता हूं। इसी तरह से ईवीएम और वीवीपैट का जो मिलान होना है, ये लोग सर्वोच्च न्यायालय गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने जब कहा डेटा लाओ, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेटा दिया और पाया एक भी गलती नहीं है मिलान में, एक भी गलती। समझ रहे? तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी जिसका सारांश मैं रख देता हूं। उन्होंने कहा कि however it is also necessary to exercise care and caution when we raise aspersions on the integrity of the electoral process. Repeated and persistent doubts and despair, even without supporting evidence, can have the contrarian impact of creating distrust. लोकतंत्र को इससे हानि होती है। सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है जब कोई तथ्य आधार आपके पास नहीं होता है। मैं समझता हूं सर्वोच्च न्यायालय का तो कम से कम सम्मान करना चाहिए राहुल गांधी को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हां, इसके बाद मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। देखिए, विदेशी धरती पर जब आप जाते हैं, मोदी जी जाते हैं, मोदी जी का क्लिप चला रही थी, ये बताना भूल गई
कि वो इंडियन डायस्पोरा से बात कर रहे थे। वो ब्राउन यूनिवर्सिटी में या यूके जाके जिस तरह से इन्होंने कहा कि अमेरिका और यूके को चाहिए कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे, ये सभी देशों से वहां पे छात्र होंगे। क्या भारत की छवि को आप निराधार आरोप लगा के धूमिल नहीं कर रहे? दोनों में बहुत फर्क है अंजना जी, ये बात ये नहीं बताएंगी। और मैं इसके एक बात और उठा के अंत करूंगा, जो इन्होंने कहा पूरी जो जनसंख्या है महाराष्ट्र की 13-13.5 करोड़ है, टोटल वोटर्स 9.7 करोड़ है, टोटल जो वोट पड़े वो 6 करोड़ 50 लाख पड़े। कैसे राहुल गांधी ने ये वक्तव्य दिया, जितनी एडल्ट पॉपुलेशन है उससे ज्यादा वोट पड़ गए हैं। एडल्ट पॉपुलेशन करीब 9 करोड़ 70 लाख है, वोट पड़ा है 6.5 करोड़। इसका मतलब झूठे ने एक और झूठ बोला। अरे सुधरो रे अभी। अब आप मुझे बताइए, तार्किक बहस तभी हो सकती है जो प्रश्न मैं उठा रहा हूं उसका उत्तर ये दें। आपने क्या गौर किया, कांग्रेस की प्रवक्ता नेत्री ने अपने नेता राहुल गांधी को इस कार्यक्रम में दूसरी बार झूठा सिद्ध किया। समझ रहे हो ना? 70 लाख वोटर ऐड हुए। राहुल गांधी ने कहा संसद के पटल पे 2019 से लेके 24 तक, इन्होंने क्या कहा, मैं आंकड़ा दे रहा हूं, 70 लाख वोटर ऐड हुए उन्होंने बोला। और उसके बाद ये देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया नेट एडिशन 40,81,229। तो पहली बात तो कांग्रेस पार्टी पहले तय कर ले कि उनका प्रवक्ता सच बोलता है, बीच में ना बोल है, या उनका नेता सच बोलता है। वो स्पीच को निकलवा के सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए कांग्रेस की नेत्री को। दूसरी बात, एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो कम है और जो वोटर है वो ज्यादा है, ये इन्होंने यहां कह दिया। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, एडल्ट पॉपुलेशन जो हमने बताया कि 9 करोड़ 70 लाख के आसपास जो है ये वोटर हैं, तो ये एडल्ट पॉपुलेशन इससे ज्यादा है, कहां से आया है ये आंकड़ा? हमें जानने का हक है ना कि इसका स्रोत क्या है। कृपया करके अगर बता दें तो बहुत लाभ होगा सभी दर्शकों को, वरना जैसे हवाई इनका नेता वैसे प्रवक्ता करवाली बेइज्जती बोल दिया नहीं 9.7 करोड़ से ज्यादा एडल्ट पॉपुलेशन है या कम है। कहां से कह रहे हैं ये तो बताइए। तीसरी बात देखिए, जुडिशरी की बात कम से कम कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ना करे। मुझसे सवाल पूछ रही है, मैं तो पहले आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी का वक्तव्य है, उन्होंने कहा है जुडिशरी भी मिली हुई है भारत में, लोकतंत्र खत्म हो गया है और केवल एक व्यक्ति न्यायपालिका को चला रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो वक्तव्य आया है निशिकांत दुबे का, ये पार्टी लाइन नहीं है। किस में दम है कांग्रेस पार्टी में? एक वक्तव्य दिखाइए जिसने कहा हो, जो राहुल गांधी का ये वक्तव्य है कि एक व्यक्ति भारत की न्यायपालिका को चला रहा है, इसका खंडन किया हो, अगर हो तो दिखाइए। मुझे अपने घर जाना है। ये दूसरी बात, भारत के इतिहास में जो सीनियर मोस्ट जज है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। अंजना जी, केवल 2 बार ऐसा हुआ है जूनियर जज को कमिटेड जुडिशरी बनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया हो, और दोनों बार कब हुआ है? जब कांग्रेस की सरकार थी, आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो कम से कम वो सीख तो ना दें जिन्होंने इस लोकतंत्र को नष्ट किया है, भारत की न्यायपालिका से खिलवाड़ किया है। ये हुई ना बात। और इसके साथ मैं एक बात और कह दूं, जो बात अभी आप उठा रही थी, आपने बिल्कुल सही आंकड़ा दिया। अगर 5 साल में कितना वोटर बढ़ता है, 2004 में जब इनकी सरकार बनी तो 4.7% बढ़ा था। 2004 में 4.7%, 2024 में ये 4.3% है। तो अगर 4.7% बढ़ना ठीक है तो 4.3% बढ़ना क्यों नहीं ठीक है? गुड क्वेश्चन। दूसरी, मैंने सवाल बार बार पूछा, तीसरी बार दोहराता हूं, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय राहुल गांधी ये सारे तथ्य लेके एक याचिका क्यों नहीं डालते हैं? क्या ये पूछा नहीं जाना चाहिए? और इसलिए नहीं डालते हैं कि टीवी डिबेट पे आके गलत तथ्य दे देना, विदेशी भूमि में जहां आपके पास कोई प्रामाणिकता मांगने के लिए शख्स ना हो और बोल देना अलग बात है, और न्यायालय में अपनी
दलील रखना तथ्यों के आधार पे अलग बात है। जो राहुल गांधी में मादा नहीं है कि कर सके, इसलिए वो ऐसा करते हैं विदेशी धरती पे जाकर। देख रहा है विनोद, राहुल गांधी जी ने सदन में कहा लोकसभा से विधानसभा में 70 लाख का इजाफा हुआ है। ये तो ऑन रिकॉर्ड, मैं सुना देती हूं आपको, जल्दी से सुना देते हैं राहुल जी ने क्या कहा था एग्जैक्टली, ताकि कोई गलती ना हो। नहीं, एक मिनट सुनाने से पहले बहुत आप मेरी बढ़िया, बात धन्यवाद। सुनिए। बहन डर गई। नहीं सुनाइए सुनाइए, रुकिएगा मत अंजना जी, सुनाइए सुनाइए, मेरा समय ले लीजिए, सुनाइए जरूर। झूठा कौन है भारत को पता चलना चाहिए, झूठा कौन है भारत को पता चलना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, Out of Maharashtra election. Very simple stuff. Speaker sir, between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population. What? Almost 70 lakh new voters suddenly arrived. ऐसे लोगों को आप उतनी गालियां दो जितनी आपको आता। यहां पे आके ऐसा होता है, इस पत्रकार ने कहा है नेशनल हेरल्ड में छपा है जो छपता नहीं है, छोड़िए ना, जाने दीजिए ना, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए। पेगासस चिल्ला रहे थे जब कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने और कहा राहुल गांधी अपना मोबाइल दे दो, तो उन्होंने कहा मेरा मोबाइल ना देख लेना। ये याद रखना। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा।